नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अंक हमारे प्रश्नोत्तर सीरीज़ का है। आज हमने प्रश्न लिया है श्रीमती रेणु शर्मा जी का। दोस्तों, प्रश्न पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। रेणु शर्मा जी कहती हैं, सर मेरा बेटा 7 साल का होने वाला है, बोलता कुछ नहीं है पर सब कुछ समझता है। अपने सारा काम खुद से कर लेता है, जैसे लाइट जलाना हो तो चेयर लगाकर जला लेगा, पानी पीना हो तो फ्रिज से निकाल कर पी लेगा, पर हम लोगों से कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, बुलवाने पर सारे बात बोलता है। पॉटी टॉयलेट कहाँ करना है उसे सब पता है, उसके अंदर डर भी बहुत है। सारी हरकतें नॉर्मल सी हैं, बस बोलता नहीं है। क्या आप बता सकते हैं उसे क्या है? दोस्तों, यहाँ पर पहली जो चीज़ है, रेणु जी से हम कहना चाहेंगे कि बच्चा जब 7 साल का हो गया है तब तक आपने उसका प्रॉपर डायग्नोसिस क्यों नहीं करवाया? दूसरी जो गलती हो रही है कि जब आप ये कहते हैं कि बच्चा सब कुछ समझता है, तो क्या आप उसकी तुलना एक 7 साल के बच्चे से कर सकते हैं? अगर हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो फिर आप खुद सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं। आपने जो चीज़ें बताई हैं, जैसे लाइट जला लेना, पानी निकाल कर पी लेना, चेयर लगाकर अपना काम कर लेना, ये सारी चीज़ें बच्चा 2 साल की उम्र में भी करता है। तो अगर वो 7 साल की उम्र में कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? यहाँ मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, सीधी सी बात ये कर रहा हूँ कि अगर आपको उसकी तुलना करनी है तो 7 साल के बच्चे के समकक्ष होनी चाहिए। उसका परफॉर्मेंस 7 साल के बच्चे जितना होना चाहिए। अगर हाँ है तो हम कह सकते हैं कि वो सामान्य है, लेकिन अगर नहीं है और उसका परफॉर्मेंस जहाँ वो चाहता है वहाँ पर, या जहाँ हम कहते हैं वहाँ पर नहीं है, अपनी उम्र के समकक्ष, अपनी उम्र के बराबर नहीं है, तो ये मान के चलिए कि वो पीछे चल रहा है। और यहाँ पर ये कहना कि बाकी सब कुछ ठीक है, पूरा गलत होगा। यहाँ पर आप शायद सच्चाई को नकार रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि बच्चे का शारीरिक विकास सामान्य है, पर मानसिक विकास, बौद्धिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उम्र के अनुसार नहीं है। और जब अगर ऐसा है तो बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिले हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, या कुछ और भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सवाल के दूसरे पहलू की, जहाँ पर आप ये कहते हैं कि बुलवाने पर सब बोलता है पर अपनी मर्जी से नहीं बोलता। तो ज़रा गौर कीजिए कि अगर मान लीजिए बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उम्र से पीछे चल रहा है। अब मान लीजिए अगर उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या मेंटल एज लगभग 3 साल है, ये मैं अंदाज़ा कह रहा हूँ कि अगर 3 साल है तो बच्चे का परफॉर्मेंस हर एरिया में, चाहे वो बोलना हो, समझना हो, करना हो, हर एरिया में 3 साल के आसपास होगा। और उस उम्र में बच्चा बहुत अच्छे से बोल लेता है, यानी कि वो अगर लड़का है तो मुझे खाना खाना है, मैं जाऊंगा, लिंग के आधार पर बोल लेगा, सेक्स के बेस पे बोल लेगा। अगर लड़की है तो मैं भी चलूंगी, मैं भी खाऊंगी, ऐसा बोल लेगी। तो यहाँ पर इतना विकास, इतना डेवलपमेंट हो चुका होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, इट मीन्स अगेन कि डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बजाय ये जानने के आप ये जानना चाहते हैं कि उसे क्या हुआ है। ये चीज़ आप बहुत देरी से कर रहे हैं, अभी भी आप सही रास्ते पर
नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले ये स्वीकार कीजिए कि बच्चे में कोई कमी है। फिर दूसरी चीज़, वो कमी क्या है इसको पहचानिए, उसको ढूंढिए, समझिए। आपके पास डॉक्टर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, थेरेपिस्ट होंगे, उनसे मिलिए, समझिए कि इसको क्या हुआ है और उसके बाद क्या करना चाहिए इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप इसको स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे तो शायद आप एक स्टेज तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप 7 साल की उम्र में भी ये पता नहीं कर पाए हैं कि बच्चे को हुआ क्या है, तो आप लेट हैं। ये काम आपको 1.5, 2, 3 साल तक कर लेना चाहिए था और बच्चे को अगर संभव था तो अभी तक सामान्य हो जाना चाहिए था। बच्चा अगर आपके कहने पर बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो उसके पास भाषा नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, या फिर वो बोलना नहीं चाहता। और दोनों ही अवस्था में हमारे स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हमें मदद कब लेनी है, क्यों लेनी है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर मेरा आपसे क्लियर रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं, उसको स्वीकार करें, क्या करना चाहिए इसको समझें और फिर उसको ईमानदारी से करें, डेडिकेशन के साथ करें। तब जाकर आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। उम्मीद है ये अंक आपके काम आएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और ऐसे तमाम पेरेंट्स जो इस तरह के सवाल अपने मन में रखते हैं उनको भी ये मदद करेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।